एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि माहौल में भावनाओं का तूफान छाया रहता है। पराग अपने दिल का बोझ उतारते हुए प्रार्थना से कहता है कि उसने हमेशा यही सोचा था कि वसुंधरा कोठारी का बेटा कभी किसी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज वह बेटा उसकी आंखों के सामने हार गया और प्रार्थना का प्यार जीत गया। पराग की यह बात सुनकर प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक होकर कहती है कि पापा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। वह बार बार पराग को धन्यवाद करती है। पराग सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि शादी की सारी जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन उसे सबने मिलकर निभाया। वह अनुपमा से भी कहता है कि मैं हमेशा आपके घर घमंड लेकर आया हूँ, लेकिन आज जज्बात लेकर आया हूँ। आज तक एक अमीर व्यापारी यहाँ आता था, लेकिन आज पहली बार एक पिता आया है। यह कहते हुए उसकी आवाज़ कांप जाती है। पराग आगे कहता है कि हमारी नाराज़गियाँ शायद हमारी हमेशा रहेंगी, लेकिन कोई भी शिकायत या गुस्सा बेटी से बढ़कर नहीं हो सकता। वह प्रार्थना को बचपन का खोया हुआ लॉकेट देता है, जिसे देखकर प्रार्थना खुशी से खिल उठती है। वह कहती है कि यह मेरा पूरा बचपन है, आपने मुझे आज मेरा बचपन लौटा दिया। सब लोग इस पल को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। पराग समझता है कि उसने प्रार्थना के लिए बहुत कुछ बनवाया था, लेकिन असल में उसे हमेशा यही लॉकेट चाहिए था और आज वह वही चीज़ लाया है। इस भावुक माहौल से जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि पराग जी भी बड़े अजीब हैं, कभी विलन लगते हैं और कभी हीरो बन जाते हैं। दीपा भी हंसते हुए कहती है कि अनुपमा का परिवार और उनके समधी हमारी समझ के बाहर हैं। भारती भी जोड़ देती है कि असल में हम सब भी वैसे ही हैं। जसप्रीत और श्रद्धा को देखकर तो पहली बार मिलने वाला यही नहीं समझ पाएगा कि ये लोग प्यार से बोल रही हैं या लड़ रही हैं। पराग का ध्यान एक बार फिर से अपनी बेटी की ओर लौटता है। वह भावुक होकर कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत खुद से है कि मैंने अपनी बेटी के लिए गलत जीवन साथी चुना। अनुपमा उसे सांत्वना देती है कि यह भाग्य की गलती थी। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं चाहते, लेकिन पराग कहता है कि ये नहीं, यह मेरी गलती थी। मैंने परिवार की इज्जत को बेटी से ऊपर रख दिया। मेरे अहंकार ने मुझे सच देखने से रोक दिया। वह मानता है कि उसने अपनी बेटी से उसकी पसंद पूछे बिना शादी कर दी, गलत लड़का चुना और उसकी आंखों का दर्द देखकर भी अनदेखा करता रहा। यहाँ तक कि जब बेटी ने खुद आकर सच बताया, तब भी वह उस पर विश्वास नहीं कर पाया। एक पिता होकर भी वह आंखें बंद किए बैठा रहा और यह नहीं समझ पाया कि उसकी बिजनेस डील का बोझ उसकी बेटी उठा रही थी। यह कहते हुए पराग की आंखें नम हो जाती हैं। अनुपमा उसे समझाती हुई कहती है कि यह सब गुरूर नहीं था, यह एक पिता का डर था। हर पिता अपनी बेटी की तकलीफ देखना नहीं चाहता और कई बार सच से भाग जाता है। पराग कहता है कि बाप का फर्ज होता है कि बेटी की विदाई के बाद भी वह उसके साथ खड़ा रहे। अगर वह गलती करे तो उसे समझाए और अगर बेटी के साथ गलती हो रही हो तो उसे रोके, लेकिन मैंने यह फर्ज नहीं निभाया। इसके बाद वह शाह परिवार की ओर देखता है और कहता है कि मेरी बेटी तो बहुत पहले ही मायके से विदा हो चुकी थी, क्योंकि उसका पिता उसके साथ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से यह आपके पास आ गई। आप सबने इसे समझा, वरना न जाने क्या हो जाता। शाह परिवार को यह दिल से धन्यवाद देता है। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए वह अनिल और मीता से कहता है कि प्रार्थना के जन्म के समय की वह घटना याद है जब हम इतने खुश थे कि हॉस्पिटल वालों ने हमें बाहर निकाल दिया था। सब लोग यह सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। फिर वह प्रार्थना से कहता है कि मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अनुपमा जी, अंश और शाह परिवार तुम्हें प्यार देगा। वह समझाता है कि वह बेटियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिन्हें ससुराल में मायके से ज़्यादा प्यार मिलता है। प्रार्थना यह सुनकर भावुक हो जाती है। पराग आगे आता है कि ख्याति जी और मोटिवा का गुस्सा शांत होने में समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह घर तुम्हारा नहीं है। तुम जब चाहो और मायके आ सकती हो और अपने दिल की बात खुलकर कह सकती हो। अंत में पराग बेहद भावुक होकर कहता है कि मैंने आज तक यह नहीं कहा कि, लेकिन आज कह रहा हूँ कि पापा तुम्हारे साथ हैं। प्रार्थना की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह खुशी से भर जाती है। वह अनुपमा यह दृश्य देखकर कहती है कि यह 4 शब्द सुनने के लिए हर बेटी तरसती है। अगर मायके वाले विदाई के समय बेटी से यही कह दे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि शादी के बाद बेटियां बहुत कुछ सहती हैं और चाह कर भी मायके वालों को नहीं बता पाती। यही पल इस पूरे माहौल को बेहद संवेदनशील बना देता है। एक पिता का अपनी बेटी से किया यह वादा सबको भीतर तक छू जाता है। शादी के शोर शराबे के बीच यह रिश्तों का सच्चा भाव था जिसने हर किसी के दिल को भर दिया। वहाँ माहौल भावनाओं से भरा हुआ था। प्रार्थना के शब्दों और पराग के टूटे हुए मन के बीच अनुपमा ने यह सच सबके सामने रख दिया कि शादी के बाद अक्सर लड़कियाँ घरेलू हिंसा और अत्याचार सहती हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि घर वालों को सब बता सके। वह कहती है कि यह समस्या सिर्फ काम
पढ़े लिखे या गरीब घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि आजकल बड़े बड़े अमीर घरों में भी बहुओं के साथ ऐसा होता है। करोड़पति लोग भी ये प्रथा और रिवाज के नाम पर दहेज मांगते हैं और उनकी बेटियों की जिंदगी नरक बन जाती है। ऐसे में एक पिता का यह कहना है कि पापा तुम्हारे साथ है, बेटी को जीने की नई ताकत दे सकता है। अनुपमा के शब्द सुनकर वहां मौजूद हर किसी का मन भर आता है। इसी बीच प्रेम अपने जज्बात रोक नहीं पाता और पराग को गले लगाकर कहता है कि मुझे आप पर गर्व है। राही इस भावुक पल को कैमरे में कैद कर लेती है। प्रेम और प्रार्थना दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं कि हमारे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। यह सुनकर पराग का दिल भर आता है और वह अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। राही की ली हुई फोटो उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। पराग धीरे धीरे खुद को संभालता है और अनुपमा से कहता है कि बेटी की विदाई तो हो चुकी है, अब आप उसका गृह प्रवेश करा दीजिए। अनुपमा उसे भी साथ आने का निमंत्रण देती है, लेकिन पराग भावुक होकर मना कर देता है। प्रार्थना पापा का हाथ पकड़कर कहती है कि आप यहाँ तक आए हैं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंश और प्रार्थना दोनों झुककर पराग के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पराग अपने आंसुओं को छुपाता है और भारी मन से वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं, अनुपमा की नज़र पराग पर पड़ती है। वह अपनी गाड़ी के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। अनुपमा उसे दूर से देखती है और सोचती है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, बेटी की विदाई के समय बाप का दर्द हमेशा एक जैसा होता है। उस पल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान के पास कितना धन या कितना नाम है। अनुपमा चुपचाप उसके पास आती है। पराग उसे देखकर अपने आंसू पोंछने लगता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसके पास बैठकर कहती है कि मन हल्का करने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वह मर्द ही क्यों ना हो, और रो लेने से मन का बोझ कम हो जाता है, इसलिए आपको भी रो लेना चाहिए। पराग थोड़ा असहज होता है, लेकिन उसकी आंखें बता देती हैं कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। अनुपमा की आवाज़ नरम हो जाती है। वह कहती है कि प्रार्थना मेरी भी बेटी है, उसके हर दर्द को मैं भी महसूस करती हूँ। यह सुनकर पराग फिर से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आप बहुत अच्छे पिता हो। माता पिता से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये उनका प्यार कम होता है। असली ये बड़प्पन गलती ना करने में बल्कि एक गलती मानकर उसे सुधारने में है। आपने और ख्याति जी ने प्रार्थना को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अनुपमा धीरे धीरे उसे ढांढस बताती है और कहती है कि अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए, अब विश्वास रखिए कि आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। ख्याति जी और वसुंधरा जी का गुस्सा भी धीरे धीरे कम होगा और वे पूरे मन से अंश और प्रार्थना को अपना लेंगी। पराग उसकी बातें सुनकर खुद को संभालने लगता है। वह धीरे से सिर हिलाकर सहमति जताता है। अनुपमा आगे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी, यह हमारे बीच ही रहेगा। पराग उसकी तरफ देखता है और धीरे से धन्यवाद कहता है। अनुपमा भी उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि आपके आने से प्रार्थना के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, आपके आने से माहौल ही बदल गया और बहुत कुछ ठीक हो गया। उसी समय अनुपमा की नज़र गाड़ी में रखी गणपति बप्पा की मूर्ति पर पड़ती है। वह हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। पराग भी भगवान को हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगता है। दोनों के दिलों में यह विश्वास होता है कि अब सब ठीक होगा। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक दिखा दी जाती है। शाह परिवार जन्माष्टमी का उत्सव मनाने की तैयारी करता है। घर में खुशी और उमंग का माहौल होता है, लेकिन राही का दिल अब भी शांत तो नहीं होता। वह अनुपमा को ताना मारते हुए कहती है कि क्या आप ये साबित करना चाहती हैं कि आप अनुज से बहुत बहुत प्यार करती हो, और असल में आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, आप कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। अनुपमा उसकी बात सुनकर ठहर जाती है और दृढ़ स्वर में कहती है कि क्या तुमने कभी बेटी बनने की कोशिश की। राही थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर कहती है कि ये बातों में मैं आपसे नहीं जीत सकती। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है तो फिर डांस में जीत लेना। राही तुरंत जवाब देती है कि हाँ, मैं डांस में आपको हरा कर रहूँगी। प्रेम बीच में आकर राही को रोकता है, लेकिन राही जिद पर अड़ी रहती है कि वह कहती है कि आज पापा और कान्हा जी का जन्मदिन है और हम सबसे पहले उसका सेलिब्रेशन करेंगे। पूरे घर में उत्साह और जिज्ञासा फैल जाती है कि अब इस टकराव का क्या होगा। एपिसोड इसी रोमांचक मोड़ पर खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, यह जानने के लिए दर्शकों से कहा जाता है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।